दरवाजा खोलो। कौन है? कौन है? ए, कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? क्यों डरा रहे हो मुझे? कौन है? क्यों डरा रहे हो? नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, नहीं, बचाओ, नहीं, बचाओ मुझे, छोड़ दो, हेलो, ये एयरकट पुलिस स्टेशन, एड्रेस बोलो। बोलना। मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब। क्यों रे, बार बार यही जवाब दे रहा है तू? चुपचाप सच बता दे। अभी ये साहब बहुत शांति से पूछ रहे हैं। आने वाला साहब बहुत गुस्से वाला है, पूछताछ नहीं करता, सीधा लॉकअप में डाल के ना पेट पे डंडा डाल के सीधा उल्टा कर देगा बेटा। क्या है? ले आगे साहब। नमस्ते साहब। सर,
सर, मरे हुए आदमी का नाम डॉक्टर राम है। बेंगलुरु मेडिकल रिसर्च सेंटर में वो काम करते थे। उनकी शादी 6 महीने पहले हुई थी। घर में कोई नहीं है क्या? सर एक्चुअली ये उनका गेस्ट हाउस है। इनके सारे फैमिली मेंबर्स लेक व्यू में स्टे कर रहे हैं सर। यहाँ पर उनका एक वॉचमैन है, उसी ने हमें इन्फॉर्म किया था, इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे। वॉचमैन से पूछताछ की? पूछताछ किया है सर, उसने कहा उसे कुछ नहीं पता। उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया? मैंने कर दिया है सर। ओके, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए और देखिए सर। कोई और डिटेल्स मिल जाए। ओके सर। मैं कमिश्नर ऑफिस जाके आता हूँ। ओके ओके सर। सर। ओके। ओके सर, थैंक यू। चार्ज लेते ही वर्कलोड ज्यादा हो गया है ना आदि? इसमें क्या है सर? इट्स आवर ड्यूटी। वेरी गुड, यही एटीट्यूड तुम्हें यहाँ तक लाया। थैंक यू सर। आदि, तुम्हारी काबिलियत के बारे में बहुत सुना है। कैरी ऑन। आपके पिताजी तो एक पॉलिटिशियन हैं और मैंने सुना है कि आपकी कामयाबी के पीछे उनका ही हाथ है। यस सर, अगर मैं आज यहाँ इंस्पेक्टर बन के बैठा हूँ तो उसका मुख्य कारण मेरे पिताजी ही हैं सर। और आप जैसे अच्छे ऑफिसर्स की ही हमारे डिपार्टमेंट को जरूरत है। थैंक यू सर। ओके आदि, फ्री टाइम पर कॉल करता हूँ, अभी तुम जाओ। यस सर। सर, ऑल द बेस्ट आदि। सर, वहाँ देखिए जरा। ये नए आए हुए इंस्पेक्टर को पकड़ के कैसे भी ऐसा ही बन जाऊंगा मैं। सुनो कांस्टेबल, सर, आखिर क्या मसला हो गया कि तुम इतनी सोच में पड़े हुए हो? वैसा कुछ भी नहीं है सर। वो नए इंस्पेक्टर आ रहे हैं ना, अच्छा, उनका स्वागत कैसे करूं, इसी में दिमाग लगा रहा था सर मैं। थोड़ा दिमाग कम चलाओ, नहीं तो जो बचा हुआ है वो भी चला जाएगा। थैंक यू सर, आपकी बात तो मैं हमेशा मानता हूँ सर। बहुत मानते हो, बहुत मानते हो। तुम्हारे दिमाग और टैलेंट की वजह से तुम इंस्पेक्टर बन गए हो, इसीलिए ये सब लोग तुमसे जलते हैं। इन सब पे ध्यान मत दो, नया आया इंस्पेक्टर को कैसे पटाना है उस पे ध्यान दो। आज तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। सुनो सर, हर वक्त क्या सोचते रहते हो तुम? कुछ नहीं सर। अच्छा ये बताओ, जो नए इंस्पेक्टर साहब आएंगे तुम उनका स्वागत कैसे करोगे? नहीं बताऊंगा सर, वो मैं करके दिखाऊंगा सर। तो फिर करके दिखा दो। सर, अगर ऐसे चलेंगे तो थानेदार के संजय दत्त के स्टाइल में, और ऐसे स्टाइल में टर्न हुए तो 3 घर वाले रजनीकांत सर, और अगर ऐसे टर्न हुए तो कमल हासन, और अगर ऐसे पाँव रखे तो सनी देओल की तरह सर, और ऐसे घूरा तो अक्षय कुमार, नहीं सुनील शेट्टी, ऐसे हाथ लहराया तो मिथुन चक्रवर्ती, और घूम कर ऐसे खड़े हो गए तो सिंघम के अजय देवगन, और ऐसे टोपी खोला तो अनुपम खेर सर। सर, थैंक यू सर। सर, सॉरी सर। सर, एसआई तिवारी सर। एसआई संध्या सर। एसआई देवराज सर। एसआई गणेश सर। मैं एसआई तरुण हूँ सर। राइटर सुब्रमण्यम सर। एसआई मणिशंकर सर। राइटर जगदीश हूँ सर। कांस्टेबल कांता सर। क्यों कांस्टेबल सर, पंच डायलॉग तो बड़े अच्छे मारते हो आप, हाँ? लेकिन ये आपके पैर क्यों कांप रहे हैं? आपको देखकर घबरा गया हूँ सर। तिवारी जी सर। कैप पहनिए। ओके सर। सर, जितने भी पुराने केस फाइल्स है ना, यस सर। सब अंदर लेकर आओ। ओके सर। चलो जल्दी करो। राइट सर। अंदर आओ। अभी लगता है और मुसीबत झेलना पड़ेगा। और कितनी देर हम लोग इंतजार करेंगे? सर, फॉर्मेलिटीज पूरी होने तक हम आपको बॉडी नहीं दे सकते। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर थे सर, मैं भी सारा प्रोसीजर जानती हूँ। मेहरबानी करके बात समझिए, आप जल्दी पोस्टमार्टम कर दीजिए सर। मैडम, हमारी सिचुएशन को समझिए जरा, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? सर, डॉक्टर राम की फैमिली जिद करिए कि उन्हें उनकी बॉडी चाहिए सर। ओहो, पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को फोन करके तुरंत मिलने के लिए कहिए। ओके सर। मैडम, आप जरा वहाँ जाकर वेट कीजिए।
सर इंस्पेक्टर का नंबर देंगे? 999-421-6541। ओके सर। हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर आदि बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं जीएच से चीफ डॉक्टर की असिस्टेंट डॉक्टर रेनू बोल रही हूँ। बोलिए डॉक्टर। आपने आज सुबह एक बॉडी भेजी थी पोस्टमार्टम के लिए। हाँ हाँ। उसके रिगार्डिंग चीफ डॉक्टर को आपसे कुछ बातें करनी है सर, तो आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ सकते हैं? एनीथिंग सीरियस डॉक्टर? सर वो आमने सामने मिलकर ही बात करना चाहते हैं, इसलिए आपको तुरंत बुलाया है सर। आई विल बी देयर इन 5 minutes। ओके सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। आई एम इंस्पेक्टर आदि। आई एम डॉक्टर सुरेश। सारी रिपोर्ट्स रेडी हैं क्या? वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई है, बट इस केस में हार्ट अटैक या खुदकुशी जैसा कुछ भी नजर नहीं आया। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? यस मिस्टर आदि, इस केस में कोई तो अलग राज छुपा हुआ है। अब तक की मेरी मेडिकल सर्विसेज में ऐसा केस मैंने पहले कभी नहीं देखा। रिपोर्ट्स में ऐसा क्या है डॉक्टर? सी मिस्टर आदि, मरे हुए आदमी के शरीर में एक छोटी सी खरोंच या जख्म जैसा कुछ भी नजर नहीं आया है, लेकिन गर्दन में किसी ने एक खून का निशान बना दिया है। बस यही एकमात्र एविडेंस नजर आया है इसमें। ऐसा क्या डॉक्टर? और सिर्फ इतनी ही बात नहीं मिस्टर आदि, इस मरे हुए आदमी की बॉडी के सेल ऑर्गन्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। नॉर्मल से हटकर वो सारे सेल ऑर्गन्स सूज गए, मतलब समथिंग हैज हैपेंड। किसी ने बॉडी में कुछ तो इंजेक्ट जरूर किया है, लेकिन ये पॉइजन है या कुछ और, ये अभी कहा नहीं जा सकता। इसलिए मौत की वजह क्या है वो जानने के लिए इट विल टेक सम टाइम। वो जाने बिना हम बॉडी को रिलीज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें आपके कोऑपरेशन की जरूरत है। आई विल मैनेज इट। थैंक यू। थैंक यू। तिवारी सर। आज सुबह हुए मर्डर केस की कोई डिटेल्स मिली क्या तुम्हें? सर आसपास के लोगों से पूछताछ की है, वॉचमैन के बारे में किसी ने भी नेगेटिव नहीं कहा है सर। सर, उस बंगले की चाबी उस वॉचमैन पर भरोसा करके रखे थे। लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है। सर हमने डॉक्टर की वाइफ से भी पूछताछ की, उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये कंफर्म हो गया सर। सर मुझे लगता है कि डॉक्टर की मौत एक मर्डर नहीं बल्कि ये डेफिनेटली बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से ही हुआ है। सुनो कांता, हमारे पुलिस स्टेशन में से किसी को भेज के इस केस को फॉलो करने के लिए बोलो। सर अभी मैंने देवराज जी को भेजा है सर। वेरी गुड। सो आओ, केस कहाँ तक पहुँचा? जो मरा है वो एक डॉक्टर है। हाँ। हमें एक छोटा सा क्लू मिला है सर, और जल्द से जल्द हम पता लगा भी लेंगे। देखो, मुझे तुम्हारे टैलेंट पर पूरा भरोसा है, लेकिन डिपार्टमेंट ने क्राइम ब्रांच से स्पेशल इंस्पेक्टर गायत्री की पोस्टिंग यहाँ पर किया है। वो इस केस में तुम्हारे साथ ही रहेगी। ओके सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गायत्री, आपका नाम क्या है? रेवती है सर। आपके पति का नाम? राम। आप कहाँ से आ रही हैं? सर नोट कीजिए सर। सर, ये डॉक्टर राम की वाइफ है, मिसेज रेवती। आप दोनों के बीच में या फिर परिवार में कोई प्रॉब्लम थी क्या? हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी नहीं। हम बहुत ही खुशी से जी रहे थे। आपके हस्बैंड को इससे पहले हार्ट अटैक आ चुका है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सर दर्द या बुखार भी नहीं हुआ। मैं अभी डॉक्टर से मिलके आ रहा हूँ। हमें भी आपके हस्बैंड की मौत पे शक हो रहा है। क्या शक हो रहा है सर? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू। कौन है ये? आधा बैजंती आईपीएस बैजंती माला का मिक्स के जैसा लग रही है। इसे पटा लो, कांता सुनो। तुम आगे बढ़ जाओगे। सर हाय, आई एम स्पेशल क्राइम इंस्पेक्टर गायत्री। आई एम इंस्पेक्टर आदि। वेलकम मिस गायत्री। थैंक यू। कमिश्नर सर ने आपके बारे में बताया मुझे। Yeah. क्या अभी हम केस की डिटेल्स के बारे में बात कर सकते हैं? Sure. प्लीज कम। ओके। तिवारी, वो डॉक्टर की सारी फाइल लेकर के आओ, मिस गायत्री को दे दो।
मिस गायत्री, या इस केस की सारी डिटेल्स को आप स्टडी कर लीजिए। ओके। ओके, यू कैरी ऑन। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उस बंगले में जरूर कोई ना कोई घटना हुई होगी, तो हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। ओके। जरा ये देखो, कैंडल। यहाँ सिर्फ कैंडल के ड्रॉप्स ही हैं। हे, ये क्या है? लुक एट दिस। Look at this. KAYA। हो सकता है ये कातिल का नाम हो। मे बी, हो सकता है। लेट्स मूव। ये पक्का प्लान्ड मर्डर है, वो भी एक भी एविडेंस छोड़े बगैर ये मर्डर किया गया है। कातिल कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, कोई ना कोई एविडेंस छोड़ ही देता है। बट इस केस में एविडेंस छोड़ के जाने वाला, वो मरने वाला डॉक्टर राम है। डॉक्टर राम के कत्ल के वक्त उनके हाथ में जो कैंडल था, वही हमारे लिए एविडेंस है। इससे हमें पता चलता है कि डॉक्टर राम का कातिल उनका पहचान वाला था, मतलब वो उन्हें अच्छे से जानते थे। क्योंकि इसके अलावा कोई भी अटैक करने आया तो हमारे हाथ में जो भी चीजें हैं वो मिस हो जाएंगी। लेकिन जब कत्ल हो रहा था तब डॉक्टर राम ने कैंडल को हाथ में कस के पकड़ा था। और सिर्फ यही बात नहीं है, कत्ल होने से पहले उन दोनों के बीच एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई होगी। पता है मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उस फ्लोर में एक जगह पर कैंडल के ड्रॉप्स स्पेसिफिकली थोड़े ज्यादा गिरे हुए थे। मैम, इससे हमें कातिल को कैसे पकड़ सकते हैं मैम? इस केस में हमें एक और एविडेंस मिला है। KAYA, ये 4 लेटर्स डॉक्टर राम ने मरने से पहले अपने हाथों से लिखा था। इससे हमें पता चलता है कि इस कत्ल में मिलने वाला ये खास एविडेंस है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो मैडम, आई एम शंकर, डिटेक्टिव ऑफिसर। हेलो सर। हमें पिछले 2 दिनों तक बंगले के आसपास कोई एविडेंस नहीं मिला, तो आपको ये कहाँ से मिला और कैसे मिला? 2 बातें हैं। नंबर 1, डॉक्टर के हाथ में जो कैंडल था उसका पोजीशन। नंबर 2, उस कैंडल का एक एज थोड़ा सा घिसा हुआ था। उसे देखने के बाद मैंने इन दोनों बातों को कंफर्म कर लिया। वेल डन। संध्या, सर, इस बंगले के वॉचमैन से पूछो कि यहाँ बार बार कौन आ रहा है। डॉक्टर राम के फ्रेंड्स और उनके रिलेटिव्स के सारे डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके सर। कांता, सर। गणेश, आप दोनों यहीं पर रहकर बंगले पर नजर रखिए। ठीक है सर। यस सर। नजर रखना, मुझ पर नजर रखने के लिए 2 लोग चाहिए, फिर मैं बंगले पे नजर कैसे रखूंगा? गणेश, अब क्या करें? सर। गायत्री, इस केस से संबंधित कुछ खास एविडेंस इस फाइल में है, तुम इसे हाँ, देख सर। लो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गायत्री, केयरफुली हैंडल करना। श्योर सर। हाँ। सर, अगर काया के 4 अक्षर के लेटर से हम शुरुआत करें जिनकी मौत हुई है, और इन लेटर्स का जरूर कोई कनेक्टिविटी है सर। अगर इस लेटर की कनेक्टिविटी को ढूंढ निकाला जाए तो शायद हम इस केस को आसानी से क्लोज कर सकते हैं। इस कत्ल का मोटिवेशन अब तक पता नहीं चल पाया सर, लेकिन एक बात का हमें पता चल गया है कि हम जैसा सोच रहे थे ये केस बिल्कुल भी वैसा नहीं है सर।
डॉक्टर के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की डिटेल्स कलेक्ट हुई? सर, हमारी पूछताछ से पता चला कि दीना, अरविंद, डैनियल ये तीनों डॉक्टर के क्लोज फ्रेंड्स हैं सर। सर, मेरे हिसाब से इन तीनों का डॉक्टर की मौत से जरूर कोई संबंध है सर। पिछले कुछ दिनों से इस बंगले के अंदर कोई भी आया गया नहीं है सर, और ये बात हमें वॉचमैन से पता चली थी सर। सो समथिंग इज डाउटफुल। बिल्कुल सर। उस वॉचमैन से हमें कोई और डिटेल्स मिली क्या? नहीं सर, उससे कोई खास डिटेल नहीं मिल पाई है। और उन 3 लोगों में से 2 लोग, अरविंद और डैनियल, आउट ऑफ स्टेशन है सर। और दीना का नंबर 2 बार लोकल एरिया में स्विच ऑन और स्विच ऑफ हुआ था सर, लेकिन हम उस तक अभी तक पहुंच नहीं पाए सर। ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर राम को किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर दीना ने ही मारा हो। सर, क्या हुआ? अपने कांता ने फोन किया था सर। उस बंगले में एक और मर्डर हुआ है सर। क्या बात कर रहे हो? सर, इन दोनों के कत्ल के पैटर्न को देखें तो ऐसा लगता है कि कत्ल एक ही तरीके से किया गया है, लेकिन पहले की तुलना में दूसरा कत्ल बहुत बेरहमी के साथ हुआ है। लेकिन अभी तक हमें इस कत्ल का कोई भी सबूत हाथ में नहीं लगा है। क्या है ये? इतना बड़ा इंसिडेंट यहाँ पे हो गया, आखिर तुम थे कहाँ? सर, आपकी बातों में सच्चाई है सर, लेकिन मैंने क्या किया अगर आपको पता चल जाए तो आप मुझे अभी के अभी इनाम दे देंगे सर। यहाँ पे जो कत्ल हुआ उसका कारण ये 4 लोग हैं सर। ये सब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे सर। हमने कब भागने की कोशिश की? मैंने अपनी बाज की नजर इन पर रखी और लपक 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 कर इन सबको पकड़ के बांध लिया है सर। इनकी रस्सी खोल दो। सर, कहा ना इनकी रस्सी खोलो। गणेश, रस्सी खोलो। तुम चारों में से किसने मुझे कॉल किया था? मैंने किया था। वेरी गुड। तुम लोग एक काम करो, यहाँ क्या हुआ था पुलिस स्टेशन में आकर बिना डरे हुए अपना स्टेटमेंट दे दो और साइन करके चले जाओ। सर, हमें छोड़ दीजिए सर। सुनो भाई, ये बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है। पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देके घर चले जाना। हमने कुछ नहीं किया सर, जाने दीजिए सर। तुम लोग डरो मत। सुनो, इन्हें ले जाओ। सर, हमने कुछ किया नहीं सर। तिवारी, सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। बाकी की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लो। ओके सर। उसके बाद पुलिस स्टेशन आ जाओ। ओके सर। कांस्टेबल, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है। घर जाने दीजिए सर, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। प्रमोशन कंफर्म हो गया है कांता, तुम बहुत जल्दी एसआई बन जाओगे। सर, सर, इधर आओ। तुम चारों उस जगह पे क्या करने के लिए गए थे? सच बताना। सुना नहीं क्या? सर, मैं सच बताता हूँ, अगर हमें कभी दारू पीने का मूड होता है तो हम सारे दोस्त वहीं पर जाते हैं सर। सर, अगर कोई तंग ना करे हम लोग आराम से रात में रुककर वहां से निकल जाते थे सर। यही सोचकर हम लोग कल वहाँ गए थे, लेकिन हम लोग उस बंगले में गए तो वहाँ बहुत ही अजीब आवाजें सुनी सर। हम लोग डर के मारे वहीं खड़े हो गए सर। अंदर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था सर, और एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी सर। सेलफोन का टॉर्च जलाकर हम अंदर देखने गए थे कि क्या हुआ है सर। इसके सिवा हमारी कोई गलती नहीं है सर। कदम आगे बढ़ाते ही हमारे ऊपर कुछ गिर गया था। जब हम लोगों ने जाकर के देखा तो हम लोग घबरा करके वहीं पे बैठ गए सर। क्यों बे, हमें कहानी सुना रहा है? क्यों? क्या तुझे? सर, हम सच कह रहे हैं सर। जो वहाँ पे आदमी था उसकी खून से लिपटी हुई आंख हमारे ऊपर गिरी थी। आंख गिरी थी सर, एक परछाई थी जो एक आदमी को नीचे लेटाकर कुल्हाड़ी से उसे काट रही थी सर। सर, अंदर बहुत अंधेरा था, टॉर्च जलाकर हम देखना चाहते थे कि कौन है। सर, जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ी वो दौड़ते हुए हमारी तरफ आए सर। हम लोग डर गए थे और घबरा करके वहां से भाग गए सर। वो परछाई हमें पार करके कहीं जाके छुप गई सर।
हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए आपको कॉल किया सर। सुनो कांस्टेबल, सर। इन चारों की हाँ ठीक है सर। डिटेल्स लेके ओके सर। इन्हें लॉकअप में डाल दो। ओके सर। सर हमने सच से सब कुछ बता दिया, उस कत्ले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चल सर, छोड़ दीजिए सर, चल चुपचाप प्लीज सर, चल प्लीज सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आइए मिस्टर आदि। रिपोर्ट्स रेडी हो गई क्या? अगर कुछ पता चला तो बताइए। आपकी जल्दबाजी में समझता हूँ, लेकिन आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। बोलिए डॉक्टर। रिपोर्ट्स के हिसाब से दोनों कत्ल एक जैसे ही हैं, लेकिन हमें एक खास सबूत मिला है। वो सबूत क्या है डॉक्टर? जो मरे उन दोनों लोगों के ब्लड सैंपल और उन दोनों के गर्दन में लगे ब्लड सैंपल्स दोनों अलग अलग हैं। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? दोनों अलग अलग हैं? फिर वो ब्लड उसी कातिल का होगा? नो मिस गायत्री, वो कातिल का नहीं है। दोनों की गर्दन से लिए गए ब्लड सैंपल एक लड़की के हैं। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ डॉक्टर, एक कातिल लड़की कैसे हो सकती है? 100% कहना तो मुश्किल है आदि। वो ब्लड एक जली हुई लड़की के ब्लड सैंपल है, ये बात कंफर्म है। इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि ये ब्लड सैंपल 6 महीने पहले से स्टोर किए जा सकते हैं, इसलिए कत्ल करने वाली कोई लड़की हो ऐसा कहना मुश्किल है। बट इन दिस केस डॉक्टर दीना के शरीर पे दिखने वाला वो जख्म और डॉक्टर राम के शरीर पे दिखने वाला वो जख्म पहले से ज्यादा गहरा है। ये मुमकिन है कि उस कातिल और उस जली हुई लड़की का कोई रिश्ता हो सकता है, या फिर इस केस को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ऐसा मेथड यूज किया है। आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आपकी बताई एक एक बात शॉकिंग है, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। यस मिस गायत्री, ये केस हमारे लिए वाकई चैलेंजिंग है। हम इस केस के बारे में मेडिकल एसोसिएशन के साथ मीटिंग जरूर रखेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद शायद हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंच पाए। डॉक्टर, मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, बट हमने उनके ऑर्गन सैंपल्स भेजे हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं, तब तक आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। इस केस में हमें बहुत शक हो रहा है डॉक्टर। यस डॉक्टर, इस केस में हमें कुछ डाउट है। हाँ बोलिए ना आप। उस कातिल ने उन दोनों का कत्ल करने के लिए ऐसा मेथड क्यों इस्तेमाल किया? वो भी किसी को मार कर, उसे जलाकर, उसके खून को लेकर स्टोर करके फिर उसका यूज किया। हो सकता है वो साइको किलर हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी साइको ने कत्ल किया होता तो एक ही मेथड का इस्तेमाल किया होता, लेकिन इस केस में डॉक्टर दीना के शरीर पे पाए गए जख्म को अगर देखें तो डॉक्टर राम की बॉडी पे पाया गया जख्म उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मे बी उस कातिल ने किसी लड़की की हत्या की हो और वो उसका रिश्तेदार हो, नहीं तो इस केस को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा मेथड इस्तेमाल किया। तो फिर जलाई गई लड़की कौन है? उस जली हुई लड़की की लाश कहाँ से आई? हम इन सब में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। दैट इज टू बी डिटेक्टेड बाय यू। ये आपका ही काम है ना। लगातार इतने सारे कत्ल हो रहे हैं, मुझे बस एक छोटा सा क्लू मिल जाए। हाँ, वो कातिल कौन है, ये कत्ल करने वाला कोई एक है या फिर पूरा गैंग है, बस एक बार पता चल जाए, उसके बाद हम उसे इजीली पकड़ लेंगे डॉक्टर। यू आर सो इमोशनल एंड ऑल्सो कंफ्यूज्ड। फिलहाल आप जाइए, कल मिलते हैं। ओके डॉक्टर, आई विल टेक अ लीव। ओके थैंक यू, डॉक्टर। थैंक यू। कांता, जी मैडम। वॉचमैन को बुलाओ। इधर आओ। सर, कत्ल के वक्त तुम कहाँ थे? मैं तो यहीं पर था मैडम। पक्का यहीं पर थे? यस मैडम। तो फिर कातिल को अच्छे से जानते होगे? नहीं मैडम, ये सच नहीं है मैडम, मैं सच कह रहा हूँ मैडम। ये चारों मेरे दोस्त हैं मैडम। जब भी इन्हें पीने का मन करता है ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं और हम लोग साथ में बैठकर पीते हैं मैडम। इसके अलावा मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है मैडम। इस कत्ल के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए मैडम। इन्हें फ्रेंड्स कहते हो और इनके बारे में नहीं जानते? मैडम, ये कृष्णा है, वो आनंद, ये योगी और वो अरुण। तुम्हारा नाम? कृष्णा मैडम। तुम्हारा नाम? आनंद मैडम। तुम्हारा नाम? योगी है मैडम। और तुम्हारा नाम? अरुण मैडम। K for Krishna, A for Arun, Y for Yogi, A for Anand. Am I right? जी हाँ मैडम। So, ये कत्ल तुम लोगों ने ही किया है। आप क्या कह रही हैं? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो बस एक बार कांस्टेबल, इन चारों को गाड़ी पर बिठाओ। यहाँ पर क्यों आए थे?
ये कत्ल आखिर क्यों हुआ और इसी बंगले में बार बार कत्ल क्यों हो रहे हैं? आखिर इसका कारण क्या है? ये क्या है? KAYA KAYA। सर बहुत भूख लगी है, एक चाय तो पिला दीजिए। चुप बैठ रहे। इस केस में हम आगे कैसे बढ़ेंगे बताइए? मैडम मैडम वो बहुत दिनों से केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब तक कुछ भी नहीं ढूंढ पाए सर। पहले आप केस की सारी डिटेल्स पढ़ लीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कीजिएगा। श्योर, ऑफ कोर्स। ओके मैम। इस केस में मुझे जो जानकारी मिली है मैं उसे शेयर करती हूँ। डॉक्टर राम की मौत को मैंने नॉर्मल समझा था, पर ये एक मर्डर है, ये कंफर्म है। बट उस मर्डर का रीजन जानने से पहले ही उनके फ्रेंड डॉक्टर दीना, उनका भी कत्ल हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों का कातिल एक ही है और यही पता करने के लिए हम वहाँ पर गए, लेकिन फिर ये चारों इस केस में फंस गए। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। इंस्पेक्टर मिस्टर आदि ऐसा बोल कर गए हैं। यस मैडम। कमिश्नर ऑफिस में स्पेशल कमिश्नर सिक्योरिटी के लिए गए हुए हैं। मुझे इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको कुछ भी पता चले तो मुझे बताइए, मुझे जानना है। सर सच कहूं तो मुझे एक बात पर डाउट है सर। डॉक्टर राम के गेस्ट हाउस में कत्ल हुआ वो तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर दीना के कत्ल में कुछ उलझन है सर। हाँ सर, कातिल ने डॉक्टर दीना का कहीं बाहर जाकर उसका कत्ल किया होगा, लेकिन डॉक्टर राम का बंगले के अंदर कैसे कत्ल हुआ ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। सर, उस बंगले में कोई तो राज छुपा हुआ है। सर मुझे लगता है कि ये केस कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। हर बीतते पल के साथ ही कातिल हमसे दूर होता जा रहा है सर। मुझे ऐसा लगता है कि आज रात उस बंगले में जरूर कोई न कोई मर्डर होने वाला है सर। जो लोग मरे हैं वो लोग डॉक्टर्स हैं और हमें जो एविडेंस मिला है KAYA, इसे नेट पर सर्च करेंगे तो एक मेडिसिन मिलेगा, ये सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है ये कातिल का नाम हो, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर राम और डॉक्टर दीना कत्ल होने के हिसाब से देखे तो अरविंद और डैनियल ये दोनों कातिल हों ऐसा कोई चांस नहीं, लेकिन उनका भी कत्ल होने का पूरा चांस है। इसकी वजह है कि चारों के नाम, पैसा, रुतबा, इन सब से हट के भी उस कातिल के साथ इनका कोई ना कोई संबंध जरूर है। सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स। मैडम कातिल उनके घर तक नहीं पहुंच सकता मैडम, हमारे ऑफिसर्स वहाँ नजर रखे हुए हैं, उनकी नजर से बचकर कोई वहाँ नहीं जा सकता मैम। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर राम के बंगले के आसपास CCTV कैमरास भी लगा दिए हैं। आप लोग की बातों से लग रहा है कि आज रात एक कत्ल और होने वाला है। लेट्स गो। आइए आइए। Would you like to have a coffee? नो थैंक्स। Anything important? यस डॉक्टर, दूसरा कत्ल भी हो गया। बार बार कत्ल हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस केस में हमें कुछ क्लू भी नहीं मिल रहा है, बहुत कंफ्यूजन है सर। डोंट वरी, आपके लिए इस केस में मैं पूरी जी जान से कोशिश कर रहा हूँ और साथ में रिस्क भी ले रहा हूँ। डॉक्टर DNA रिपोर्ट्स आ गई हैं क्या? आज शाम तक मिलने के चांसेस हैं। थोड़ा जल्दी करने के लिए कोशिश करिए ना प्लीज। हाँ डॉक्टर, 4 लोगों में से ऑलरेडी 2 को मार दिया है और अभी 2 जिंदा हैं। उन्हें किसी भी हालत में बचाना होगा। ओके, डोंट वरी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। हम लोग ट्राई कर हेलो, रहे हैं सर। वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है? कोई खबर आई क्या वहाँ पर? सर ट्राई एंड ट्राई अगेन। ओके सर। ट्राई कर रहा हूँ। इस बार हमें मिस नहीं होना है। ओके सर। हेलो अरविंद। हेलो। कौन हो तुम?
मुझे ऐसे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? हेलो अरविंद, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या मेरी तुम्हें? रस्सी खोलो। मैं इंस्पेक्टर आदि बोल रहा हूँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो अरविंद। नहीं, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। हे, 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 कौन हो तुम? अरविंद, हे, कौन हो तुम? सुनाई दे रहा है? कौन हो तुम? अरविंद, सुनाई दे रहा है क्या तुम्हें? What happened, आदि? क्या हुआ सर? बताइए सर, क्या हुआ? Any problem? अरविंद को कोई बेरहमी से मार रहा था। मेरे कानों में उसकी आवाज बहुत बुरी तरह से गूंज रही है। सर यहाँ पर ये देखिए। सर वो राम के बंगले के पीछे का टावर दिखा रहा है सर। सिग्नल 12:03 पे ऑन होके 12:05 पे ऑफ हो गया। सर मोबाइल फोन का लोकेशन एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे दिख रहा है सर। सुनो कांस्टेबल, संध्या, अपने लोगों को फोन करके उस बंगले के एरिया में रहने के लिए कहो। ओके सर। कंट्रोल रूम से फोन आया है सर। सर वो फोन कॉल डॉक्टर राम के बंगले के बैक साइड के टावर का है सर। वो 12:03 पे ऑन होके 12:05 पे ऑफ हो गया सर। ध्यान से सुनो, सारे कांस्टेबल्स को बंगले के पीछे सर्च करने को कहो। चलो सब लोग बंगले की तरफ Yes, चलते sir. हैं। चलो जल्दी। कुछ मिला क्या? ढंग से देखा ना? नहीं मिला सर। आदि, ये देखो। हाँ? यहाँ अंदर से खून आ रहा है। इसे चेक करो। हे, इस ड्रम को हटाओ। हे कांता, सर आखिर कहाँ थे तुम लोग? सर हम तो अलर्ट थे, ये पता नहीं कैसे हो गया सर। हे, मुझे ऊपर से कितना प्रेशर मिल रहा है और तुम लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो। हम लोग यहीं पर थे सर, हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। ये अरविंद आउट ऑफ स्टेशन गया था ना, तो फिर आज ये यहाँ कहाँ से आ गया? सर हमने इंक्वायरी की थी, अरविंद और डेनियल दोनों आउट ऑफ स्टेशन हैं सर। अगर ये दोनों अपने घर जाते तो हमारे आदमी जरूर इन्फॉर्म कर देते सर। डैनियल की डिटेल्स नहीं मिली क्या? सर डैनियल तो कल फैमिली के साथ दिल्ली से आ रहे हैं। ओके सुनो सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ओके सर। और कोई भी डिटेल मिलती है तो मुझे बताओ, समझे? ठीक है सर। बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके हाँ। पुलिस स्टेशन पहुंचो। ओके सर। हेलो जीएच, मैं एसआई तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा सुनो, राम के बंगले में अभी अभी तीसरा कत्ल हुआ है। जल्दी से एम्बुलेंस को भेजो। ओके ओके ओवर। सुनो सर ये जो बॉडी है ना, जी सर। इसके चारों तरफ एक मार्क बना देना, ठीक है फिर सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। ठीक है समझ सर। गया ना? हाँ समझ गया नजर सर। रखना। हाँ ध्यान से काम करना। ठीक है सर। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके, सर। हाँ।
हाय, गुड मॉर्निंग। सो आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया? बार बार कत्ल होने के कारण आदि ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। मैं सोच रहा हूं कि यह केस सीबीआई को सौंप दो। सो आप जल्दबाजी मत कीजिए। इस केस को दूसरा टेक ओवर करके मूव करने से पहले एक और कत्ल होने का चांसेस है सर। इस केस के डिटेल्स मीडिया को पता चलेगा तो पता है क्या होगा? सवाल पर सवाल करेंगे। अरे वो लोग हमारे सर में दर्द पैदा कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा सर। अभी हमारा एक भरोसा बाकी है, डॉक्टर डैनियल। अगर डॉक्टर डैनियल मिल गए तो हमारे सारे सवालों का जवाब आसानी से मिल जाएगा। मुझे भरोसा है सर। यस सर, जैसा आदि ने कहा, डॉक्टर डैनियल मिल गए तो अगला कत्ल होने का कोई चांस नहीं। ठीक है, ओके, बाद में मिलते हैं। सुनो सर। वो जो तीसरा कत्ल हुआ जी था, हाँ सर। उसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। उसे बहुत बेरहमी से मारा है उसने। सर, इस बार वो बिल्कुल नहीं बच पाएगा सर, क्योंकि बंगले की चारों तरफ हमने सीसीटीवी कैमरा फिक्स कर दिया है सर। अगर वो अंदर आया तो इस बार वो बच नहीं पाएगा सर, जरूर पकड़ा जाएगा सर। इस बार हमें उसे कैसे भी पकड़ना होगा। यस सर। सोलो बेटा सोलो, तुम ही कातिल हो ये मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मेरी बात कोई मान नहीं रहा है अभी। आज रात को जब तुम कत्ल करके जाओगे तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा, फिर मेरा प्रमोशन पक्का। सिर्फ इस घर में ही कैमरा नहीं है, मेरी आंखों में भी लेंस है। आई विल जूम यू। सोच। सर, हमने लोकेशन के सीसीटीवी में देखा, कोई नहीं दिख रहा है सर। ओके सर। सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। तुम्हें कुछ दिखा? हाँ सर, इसमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं। सर, सीसीटीवी फुटेज में कोई नहीं दिख रहा है सर। सर, इस एरिया में कोई नहीं है। सर, इस लोकेशन पर भी कोई नहीं है सर। हेलो डैनियल। डैनियल, डैनियल मुझे सुन पा रहे हो? डैनियल तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं? हेलो हे, तुम्हें सुनाई दे रहा है? देखो उसके साथ कुछ मत करना। हे! डैनियल, हे! सुनाई दे रहा है तुम्हें? सर, उन कातिलों ने डैनियल का भी मर्डर कर दिया है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, वो हमें चैलेंज कर रहा है और ऊपर से प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। चलो जाओ, जाके उसकी भी लाश लेके आओ। तुम लोग बस इसी के लायक हो। जाओ। सर।
सर वो कहीं नहीं मिला। सर कहीं नहीं मिला सर। सर वहाँ कोई नहीं मिला सर। सर 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 इस बार उसने बंगले में कत्ल नहीं किया है, कहीं बाहर किया है सर। क्या सर क्या कह रहे लाश हो वहाँ लटक रही है। चलो चलो जल्दी कम ऑन चलो। यस सर। आइए सर, वो देखिए वहाँ पे, वहाँ देखिए सर। हेलो डॉक्टर। मिस्टर आदि, यस डॉक्टर। आपने अपनी एफआईआर में उस कत्ल का टाइम 12:05 लिखा है ना? डॉक्टर राम का कत्ल उससे मैच हो रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी टाइम 12:05 ही है, लेकिन बाकी के 3 कत्ल का टाइम ऑफ डेथ मैच नहीं हो रहा है। मतलब कत्ल करने के बाद उस टाइम पर उस बॉडी को डिस्पोज किया गया, उस 12:05 का वक्त और उस कातिल का उससे कोई न कोई रिलेशन है, ऐसा इस केस में नजर आ रहा है। हमें भटकाने के लिए ऐसा प्लान किया गया है, ये मेरी सोच है, इसलिए आपको इस केस में कार्रवाई ध्यान से करनी होगी। ओके डॉक्टर। संभाल कर और थोड़ा ध्यान ओके, देना। सर। हाँ, सही इंस्ट्रक्शंस ठीक देना। है, सर। और सुनिए, डॉक्टर के बात को फॉलो कीजिएगा। डॉक्टर। आइए मिस्टर आदि और मिस गायत्री, इस वक्त आप यहाँ? उसी केस के सिलसिले में आए हैं। मिस्टर आदि, जितने भी कत्ल हुए वो सब एक जैसे ही हैं, लेकिन इन कत्ल में 2 बात हमें समझ नहीं आई है। एक तो कत्ल हुए सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से सजा देकर मारा गया और सच में उनकी बॉडी की हालत खराब की गई, और दूसरी बात यह है कि सारे ऑर्गन्स एबनॉर्मल थे। कातिल इस तरह से क्यों मारता है? कत्ल करने का कारण क्या है? उसका मोटिव क्या है? ऐसे बहुत से सवालों का जवाब हमें नहीं मिल रहा है डॉक्टर। ऑर्गन्स के कुछ रिजल्ट्स आए? उसके बारे में उस दिन हमने मेडिकल एसोसिएशन के चीफ से बात की थी। मेडिकल रिसर्च सेंटर से चीफ डॉक्टर मिस्टर श्रवण आ रहे हैं। उनके आने के बाद ही आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। डॉक्टर, हमारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। अगर कुछ भी पता चले तो तुरंत हमें कॉल करिएगा डॉक्टर, प्लीज। डोंट वरी आदि, जैसे ही रिजल्ट आएंगे मैं आपको फौरन इन्फॉर्म कर दूंगा। डॉक्टर। ओके, Thank you. बाय। See you. थैंक यू डॉक्टर। कौन है? कमिश्नर। सर, गुड मॉर्निंग सर। सुनो, तुम्हारा गुड मॉर्निंग नहीं चाहिए। तुमने क्या कहा था? सर। डॉक्टर डैनियल मिलेगा तो सब पता चल जाएगा। हाँ? कर क्या रहे हो तुम लोग? सर, मेरी बात सुनिए सर। सही से काम करो वरना यूनिफॉर्म उतार कर घर जाओ। सुनो, आज शाम तक मुझे पूरी जानकारी चाहिए, समझे क्या? अभी मेरे पास आओ। सर। मैंने बोला ना, यहाँ आओ। यस सर। कौन? कमिश्नर है? या। डांट रहे थे? हाँ। शक्ल से ही पता चल रहा है। सर, इंक्वायरी चल रही सर। हाँ सर। ओके सर। सर वो क्या है कि नहीं सर, एक छोटा। हाँ सर। ओके सर, जरूर। ओके सर। ऊपर से बहुत प्रेशर है, सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें टॉर्चर किया। बुरा मत मानना प्लीज। इट्स ओके सर। दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, अपनी जान को हथेली पर रखकर कत्ल का कारण ढूंढने के लिए उसकी जड़ में जाते हैं। फिर भी वो लोग हमारी परेशानी को क्यों नहीं समझते हैं? हमारी परेशानी ऊपर रहने वाले ऑफिसर्स को क्या पता? आदि, हमें तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, इसीलिए हमने इस केस को अभी तक सीबीआई को हैंडओवर नहीं किया। थैंक यू सर। क्या तुम्हें कोई और एविडेंस मिला है? यस सर। जो भी मरे हैं डॉक्टर डैनियल और डॉक्टर दीना, दोनों के ही मोबाइल फोन मिसिंग है, और इसके अलावा हम
चारों की पर्सनल डिटेल्स और बिजनेस डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं सर। मेरी बात सुनो, और कोई कत्ल हो उससे पहले कातिल को ढूंढ निकालो, यही हम सबके लिए अच्छा होगा, समझ गए? यस सर। मैं ऊपर जवाब नहीं दे पा रहा हूं, अब तू मुझे पर्सनल नंबर पर फोन करना, समझ गए ना? श्योर सर। सर ठीक है, जाओ। हाँ गायत्री। सर। हाँ बोलो। मिल गया सर। ऐसी बात है, ऑल द बेस्ट। अब तुम आ जाओ। सर फाइल सर। बैठो। थैंक यू सर। खोए हुए मोबाइल्स की डिटेल्स कलेक्ट हो पाई या नहीं? यस सर। जो फोन खो गया था वो सुबह 5 बजे के करीब टावर पर स्विच ऑन होकर स्विच ऑफ हुआ था। कौन सा एरिया? व्यू पॉइंट एरिया सर। स्पॉट पे भेजा लोगों को? नहीं सर। क्यों नहीं भेजा? सर कंट्रोल रूम में जाकर हमने उस नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की पर नंबर नॉट रीचेबल था सर। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन पर भी कांटेक्ट किया, वहां पर कांस्टेबल ने फोन उठाया था सर, पर उसकी बीवी की तबीयत खराब थी इसलिए वो जल्दी निकल गया था सर, इसलिए आपको बताना भूल गया। उसके बाद उसने फोन करके इसके लिए सॉरी भी कहा था सर। अभी उसकी वाइफ कैसी है, कुछ पता है? अभी वो बिल्कुल ठीक है सर। लोकेशन की डिटेल्स कलेक्ट कर लिया नहीं? सब कलेक्ट कर लिया सर। अच्छा हाँ, ये गायत्री कहाँ है? सर सुबह जीएच जाऊंगी ऐसा उन्होंने कहा था लेकिन अब तक नहीं आई। उन्हें कॉल करके देखूं क्या सर? नहीं, हम जहाँ जाने वाले उसकी लोकेशन उसे शेयर कर दो और एक मैसेज भी उसे डाल देना। ओके सर। भारत सर, गाड़ी निकालो। ओके सर। सर। कौन हो तुम? सर मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ सर। इस घर में कोई रहता है क्या? सर इस घर में तो कोई भी नहीं है, 2 महीने से कंपनी का काम नहीं चल रहा है इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ही देखभाल करता है सर। यहाँ रात को ड्यूटी कौन करता है? रात का सिक्योरिटी गार्ड नहीं है इसलिए वो ड्यूटी भी मैं ही करता हूँ। ओह ये बात है। अच्छा ये बताओ, आज सुबह 5 बजे से किसी पे तुम्हें कोई शक हुआ है क्या? कोई अजीब सा दिखा क्या? नहीं सर, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा सर। अच्छे से सोच लो एक बार। हाँ सर 1 मिनट, सुबह एक लड़की आई थी और वो फोन पर किसी से बात भी कर रही थी सर। जैसे उसकी बात खत्म हुई वो लड़की यहाँ से चली गई थी सर। सर यही लड़की थी सर। तुम कुछ बोल रहे थे ना, बोलो। बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? सर कोहरा ज्यादा होने की वजह से मैं ठीक से चेहरा देख नहीं पाया, लेकिन ये नहीं थी, इतना तो मुझे पक्का यकीन है, ये नहीं थी सर। अगर तुम्हें किसी पे शक हो तो तुरंत मुझे कॉल करना या फिर पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देना। ओके ठीक है सर। संध्या सर। इन्हें मेरा और पुलिस स्टेशन का नंबर दो। ओके सर। क्या हुआ? खोए हुए दोनों डॉक्टर्स डैनियल और अरविंद दोनों का मोबाइल फोन कंट्रोल रूम के मुताबिक इसी एरिया में ऑन और ऑफ हुए हैं। उसी के बारे में मैं पूछताछ कर रहा हूं। भारत सर, गाड़ी निकालो। ओके सर। हेलो डॉक्टर। हाँ डॉक्टर, ये है कायल की माँ। मैं केस के सिलसिले में इंक्वायरी कर रही थी तो ये मुझे मिल गई। अभी हमें ये करना है कि इनका ब्लड और उस कातिल के गले में जो ब्लड था उसे चेक करना है। अगर वो दोनों सेम निकले तो मैं इस केस में जो भी एविडेंस मिले हैं उन्हें कंफर्म कर दूंगी। सो प्लीज आप चेक कीजिए।
दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। मैं इस प्रोजेक्ट में जीतूंगी या अपनी जान गंवा दूंगी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। KAYAL। So, Dr. Ram out. हाय सुरेश, कैसे हो? हाँ, हाय श्रवण, हाउ आर यू? हाउ वाज योर जर्नी? हाँ फाइन। आप तो दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है। हाँ। एक क्रिटिकल केस के बारे में तुम्हें बताया था ना? हाँ। वो क्रिमिनल केस इस वक्त इंस्पेक्टर आदि हैंडल कर रहे हैं। हाय मिस्टर आदि। हेलो डॉक्टर। ये हैं क्रिमिनल इंस्पेक्टर गायत्री। हेलो Hello, sir. गायत्री जी। हेलो मिस्टर आदि। सुरेश ने इस केस के बारे में मुझे सब कुछ बताया है। इफ यू डोंट माइंड, बहुत लंबी जर्नी थी। आज बहुत दिनों के बाद अपने दोस्त से भी मिल रहा हूँ, तो आज इवनिंग में आप लोगों से मिलकर बात करता हूँ। ओके। शैल वी मूव? ओके, चलो चलते हैं। हाय गायत्री। हाय डॉक्टर। जैसा आपने सोचा था रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आए हैं। उस औरत और जिसे जलाकर मारा गया उस लड़की का डीएनए 100% मैच हो गया है। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। सिर्फ इतना ही काफी है, मैं उस कातिल को अरेस्ट कर लूंगी। इफ यू डोंट माइंड मिस गायत्री, क्या मैं उस कातिल का नाम जान सकता हूँ? सॉरी डॉक्टर, इस केस के लिए मैंने एक रिस्क उठाया है, अभी मैं नहीं बता सकती। ये बात बाहर पता चली तो कातिल के बचने का बहुत ज्यादा चांस है। इट्स ओके। अच्छा डॉक्टर, एक और खास बात है। हाँ बोलिए। डॉक्टर श्रवण कहाँ पर हैं, जानते हैं आप? मैं इस केस के सिलसिले में उनसे ही मिलने जा रहा हूँ। वो मेरे बंगले में ही ठहरे हैं। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं, उनसे मिल सकती हैं। नहीं डॉक्टर, मैं कमिश्नर से मिलने जा रही हूँ इसी केस के सिलसिले में। सो इट्स ओके। थैंक यू डॉक्टर। सर, ये केस जहां पर शुरू हुआ था वहीं पर जाकर रुक गया है सर। इस केस से संबंधित चारों लोग अब जिंदा भी नहीं हैं सर। अब आगे किसी का कत्ल होगा या नहीं होगा, इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन है सर। हाँ सर, कातिल का अगला टारगेट कौन है इस बारे में हमें अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पाया है सर। आदि, मुझे इस केस में एक खास एविडेंस मिला है आदि। कैसा एविडेंस? आज की रात उसी बंगले में अगला कत्ल होने वाला है। क्या कहा? एक और कत्ल? हाँ आदि। सर, ये मैडम क्या कह रही हैं? फिर से कत्ल होगा ये हम मान सकते हैं सर, लेकिन उसी बंगले में होगा ये हम कैसे मान सकते हैं? हमारे पुलिस वाले वही हैं। कातिल इतना बेवकूफ है क्या सर? आदि, मेरी बात पर यकीन करो, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो 100% सही है। आपकी बात पे मुझे यकीन है, बट वो कातिल कौन है और किसका कत्ल करने वाला है? मुझे उस कातिल के बारे में कोई डिटेल नहीं मिली है, लेकिन वो कत्ल करेगा, वो भी एक लड़की का। एक लड़की? हाँ बिल्कुल, मगर उस लड़की को मैंने अपनी कस्टडी में रखा है। मुझे लगता है कत्ल करने के लिए वो जरूर उस बंगले में आएगा। सो आप कमिश्नर से बात करके वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उनसे परमिशन ले लीजिए। ओके, मैं कमिश्नर से इमीडिएटली बात करता हूँ। वी विल मूव टू द नेक्स्ट। ओके भरत, गाड़ी निकालो। सर। ओके सर। ओके सर। कम ऑन, क्विक। मुझे लगता है आज रात वो जरूर आएगा आपका कत्ल करने। वो हमारे रहते यहाँ नहीं आ सकता। अगर वो आया तो हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। वो कातिल हर हाल में आपको ढूंढते हुए आएगा। वह जैसे ही आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। सर, आपके लिए मैं बलि का बकरा क्यों बनूं? अरे कोऑपरेट करो ना। क्या सुरेश, तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? यार 4 कत्ल हुए हैं, पुलिस बहुत परेशान है, उसे डिटेक्ट करना जरूरी है। मुझसे ये सब नहीं होने वाला है सर, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला हूँ। सर थोड़ा तो कोऑपरेट कीजिए प्लीज।
आई विल टेक केयर। तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं। आपको हम पूरी सेफ्टी देंगे। मैं हूं ना साथ। ठीक है, ओके। क्यों, तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो क्या? कोई उसे नहीं बचा सकता। ए, कौन है वहाँ? कौन उस तरफ? देखो, जल्दी चलो, देखो जल्दी। कम ऑन, फास्ट। कौन है वहाँ? कुछ बोलता क्यों नहीं? ए, ए, कौन हो तुम? ए, कौन हो तुम? ए, उस रॉड को नीचे फेंक दो। ए, कौन हो तुम? ए, कुछ नहीं होगा श्रवण, डरो मत। अब चुपचाप अपना मास्क निकालो, जल्दी निकालो। ए, कौन है ये? ऐसे घूर क्या रहा है?
तुझे जाल बिछाकर कैसे पकड़ा ये सोच रहा है? गायत्री को किसी और ने नहीं, मैंने ही तेरे पीछे लगाया। क्यों रे? मैंने ये केस तुझे ही दिया और तेरे ही पीछे अपने आदमियों को क्यों लगा दिया? यही सोच रहा है ना? हमारे डिपार्टमेंट में जटिल से जटिल केस को 24 आवर्स में हल करने वाला तू, जब इस केस को हल ना करके तू इसे लंबा खींच रहा था, तभी मुझे तेरे ऊपर शक हो गया था। सिर्फ यही बात नहीं है, उस दिन जब डॉक्टर अरविंद का मोबाइल मिस हो गया था, तब तू बहुत घबरा गया था। उसी दिन मुझे विश्वास हो गया था कि तू ही कातिल है। इसीलिए डिपार्टमेंट ने तुझे फॉलो करने के लिए गायत्री को भेजा। चौंक गया ना? हमने डॉक्टर डैनियल के द्वारा तुझे फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तू चालाकी से बचकर निकल गया। आदि, अब तू किसे मारना चाहता है? हाँ? सही से बात क्यों कर रहे हैं? सीधे गोली मार दीजिए। अरे मारो नहीं, कमीना करो। का। इसे ऐसे मत मारो। तुम हंस क्यों रहे हो? आखिर कौन हो तुम? तुम्हारा और मेरा क्या संबंध है? डॉक्टर के नाम पे लीगली कत्ल करने वाला कातिल है तू। तुझे पता है मैं कौन हूँ? तुझे तो मैं अभी जभी खत्म कर देता हूँ। गायत्री, तुम्हारा दिमाग खराब है? अब तक आपने मुझे जो भी काम दिया, एक पुलिस ऑफिसर के नाते मैंने सब पूरा किया, पर अब एक लड़की होने के नाते मैं कुछ बातें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ सर। एक औरत हमेशा ही अपने हस्बैंड के अलावा जिस पे भरोसा करती है वो है उसकी माँ, और उसके अलावा जिस पे वो भरोसा करती है वो है एक डॉक्टर। और एक लड़की अपनी जिंदगी में खुश होती है जब वो माँ बनती है। वो औरत माँ बनने के बाद सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा करती है, वो है वही डॉक्टर जो कि उसकी जिंदगी में भगवान के रूप में आया था। उसी ममता को लूटने वाले, उस पवित्र नाम को बदनाम करने वाले ऐसे डॉक्टर के बेनकाब हो जाने के बाद आप ही फैसला कीजिए कि इस तरह के डॉक्टर के साथ क्या होना चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए इन्हें। आदि, एक लड़की होने के नाते मैं जानती हूँ कि आपके दिल में कितना दर्द है। आप अपना दर्द खुद ही एक्सप्लेन कीजिए, यही अच्छा होगा। मिस्टर आदि, एक बात मुझे समझ नहीं आई है। कत्ल हुए सभी के बॉडी पे KAYA लिखा हुआ था, इसका क्या मतलब है? हमें कुछ बताओगे? KAYA नहीं, KAYAL, कायल मेरी बीवी का नाम है। सबको मारने के बाद मैंने एविडेंस छोड़ा था, ये वही है। तूने पूछा ना कि मेरा और तेरा संबंध क्या है? कायल, डॉक्टर कायल। Hey, hi. Hi. Where is Daniel? ही इज ऑन द वे। Okay, माँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। This is Ram, नमस्ते अंकल। मीना and Arvind. नमस्ते। अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हो बेटा, ऊपर कमरा है, तुम लोग जाकर आराम करो। ओके अंकल। दीना, तुम इस फाइल को ढूंढ रहे थे ना? यहाँ वो फॉर्मूले के ऊपर काम कर रही है। हमारा ये बेसिक फॉर्मूला 100% सक्सेसफुल हो गया है। अरे वाह, रियली? वाओ, सुपर, कांग्रेट्स। हे सुपर कायल, गुड जॉब। अब उन्हें क्या चाहिए वो करो यार। रुको, मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। क्या बात है पिताजी, हैं? ये देखिए। ये क्या है? दरअसल मुझे इंस्पेक्टर का प्रमोशन मिल गया है। अरे वाह, बहुत अच्छी हाँ बात है, पापा, मुझे खुशी हुई। थैंक यू पापा। आदि, अपनी ड्यूटी करो,
और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू पापा। मेरी शुभकामनाएं। ये मिठाई लीजिए पापा। हाँ? ये किस लिए बेटी? आपका बेटा इंस्पेक्टर बना है, उसके लिए ये नहीं है। तो फिर किस लिए बेटी? अच्छा, तुम दोनों की सालगिरह है ना? हाँ पापा, लेकिन सिर्फ वो बात नहीं है। मैं कई सालों से एक फॉर्मूला ढूंढ रही थी और आज वो फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। अगले वीक मैं अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने वाली हूँ पापा। ये बात है बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम मेरी बहू बनी, मैंने जरूर पुण्य किया होगा। नहीं पापा, मैंने ही कोई पुण्य किए थे जो आप जैसे सास ससुर मिले हैं। पूरा गांव हमारी शादी के खिलाफ था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि आप लोगों ने मुझे अपना लिया। मेरे लिए, मेरे लक्ष्य के लिए आप लोगों ने अपनी खुशियों का त्याग कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मैं चाहूँ भी तो आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। अरे बेटा, ये सब हम तुम्हारे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? अब जल्दी से हमें पोता या पोती की शक्ल दिखा दो और उसके बाद हम अपने पोता पोती के साथ इतने खुश रहेंगे, तुमसे कुछ कभी नहीं कहेंगे। सच में आज बहुत खुश हूँ। आज सुबह मैंने किसका चेहरा देखा था? मेरी प्यारी बेटी कीर्ति कहाँ? कीर्ति, पापा से नाराज हो? सुनिए, आज इसका जन्मदिन है ना। आ जाओ बेटी, आ जाओ। भूल गया था बेटा। अरे अपने पापा को नहीं माफ करोगी? आपको समाज सेवा करने से टाइम मिलता है जो आप मेरे बारे में कुछ भी याद रख पाएंगे? हाँ सॉरी बेटी, सॉरी। सुनो बेटी, बिल्कुल मेरी तरह मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों मिलकर देश की और देशवासियों की सेवा कर रहे हैं। मुझे बहुत गर्व है। ड्यूटी पर कब जा रहे हो? पापा, मुझे तो कल ही निकलना था, लेकिन कायल के साथ कुछ बातों पे मुझे डिस्कस करना है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीक में जाना चाहता हूँ पापा। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आ जाइए, उसके बाद आराम से हम डिस्कस करेंगे। अभी आप जा सकते हैं। श्योर? भैया, आप बगल के गांव में जा रहे हो और ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि फॉरेन जा रहे हो। आप जाओ, मैं भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ओके, विश यू मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द हैप्पी डे। बर्थडे Thank you. थैंक यू भाभी। तुम लोग मेरे परिवार की तरह हो। अगर उसने जान दे दी तो मेरी बेइज्जती होगी। ये बात समझ में नहीं आती है? अगर तुम लोग नहीं होते तो मेरे पास इतना जायदाद कैसे होता? तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पैसे क्यों नहीं मांगा तुम लोगों ने? साहब, हम लोग डेली कमाने वाले लोग हैं, आपसे कैसे मांग सकते हैं? तुम लोगों के बिना इस सफेद कपड़े की कोई इज्जत नहीं। पापा, हाँ? पापा मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम अपनी ट्रेनिंग ठीक ठीक है से पापा। पूरी करना, संभल जी। कर जाना, अपना ओके। ख्याल रखना, ठीक से जी खाना पापा। पीना। लक्ष्मी, लक्ष्मी, ए, क्या कर रहे हैं? दो ना, दो ना, पापा प्लीज दो नहीं ना। है। अच्छा देख सुनो ना, लेंगे। बस एक दे दो ना। अरे अंदर क्या कर रही हो? जल्दी किचन में काम कर रही हूँ। दिमाग खराब कर दिया है। कायल, क्या कर रही है? बस एक ही तो चाहिए। दे दो ना प्लीज, दे दो। बेटा देर हो रही है, हाँ, पापा। अब तुम जाओ बेटा और जी, संभल कर ठीक है, जाना, ठीक ठीक है, है? पापा। सुनो, गाड़ी से ले जाकर छोड़ दो। ठीक है संभल कर ठीक है, मैं जाना। निकलता हूँ। हाँ? हाय भाभी, गुड मॉर्निंग। भाभी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो ना, क्या हुआ? आपकी शादी को 2 साल हो गए, अब एक क्यूट सा बच्चा पैदा कर लीजिए ना। तुमसे भी ज्यादा क्यूट बेटी पैदा करूंगी मैं। भाभी, आप भी ना दर्द हो हर रहा है। औरत चाहती है कि उसका एक बच्चा हो, उसी से जिंदगी में उसे बहुत खुशी मिलती है। अब ऐसी खुशी को मैं क्यों मना करूंगी, बताओ जरा। मेरी भी यही इच्छा है, लेकिन मेरे लक्ष्य के लिए सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम्हारे भैया भी सारी खुशियों का त्याग कर रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो बहुत सारे गरीबों को इससे बहुत मदद मिलेगी, पर उससे पहले अगर मैंने एक बच्चे को जन्म दे दिया तो मेरा सारा ध्यान बच्चे पर ही चला जाएगा ना, प्रोजेक्ट तो रह जाएगा। मुझे किसी भी तरह ये प्रोजेक्ट पूरा करना है ताकि मेरा भी नाम हो, और जब ऐसा होगा तो पता है इस किताब में मेरा भी नाम लिखा जाएगा, तब मैं भी खुश होंगी और तुम भी। मैं तो हर पल बस इसी के बारे में सोचती हूँ। एक बार मेरा ये काम हो जाए तो मेरे मन को तसल्ली मिल जाएगी, उसके बाद मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इससे मम्मी पापा को भी मुझ पर गर्व होगा, समझ गई? तब तक तुम ही मेरी बच्ची हो। ठीक है भाभी, मैं आपको माँ कहकर पुकारूं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी गुड़िया। अरे वाह, तुम दोनों को देखकर मुझे गर्व होता है बेटी। मैंने तुम्हें बहू माना था, लेकिन तुम बेटी हो, इससे ज्यादा भगवान और क्या खुशी देगा। मेरे जैसा खुशनसीब ससुर इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आजा बेटी, आजा।
डॉक्टर। डॉक्टर मेरी बेटी को क्या हुआ? भाई साहब थोड़ी देर आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। माँ जी जी बोलिए डॉक्टर। जब ये उठेगी तो इसे आप फ्रेश जूस दे दीजिएगा। हाँ ठीक हो जाएगी ये। ठीक है डॉक्टर, दे दूंगी मैं। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ ठीक। रुकिए मैं भी चलता हूँ। डॉक्टर मैं तो बुरी तरह से डर गया था। मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। बोलिए ना 2 डॉक्टर। महीना पहले आपने अपनी पार्टी की तरफ से ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा था ना? हाँ जी। तब हमने आपकी बेटी का ब्लड टेस्ट करवाया था। तब पता चला था कि आपकी बेटी को ब्रेस्ट कैंसर है। डॉक्टर ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ भाई साहब मैंने ये बात बताने के लिए आपको फोन किया था। फोन पर आप हो यही सोचकर मैंने सारी बातें बता दी, लेकिन बाद में पता चला कि आपकी जगह आपकी बेटी ने फोन उठाया था। आपको मुझे कॉल करके बताना चाहिए था डॉक्टर। भाई साहब मैं सामने आकर आपको ये बताना ही चाहता था कि आपकी बेटी मेरे घर आ गई थी और उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि घर में किसी को भी नहीं बताइएगा, वरना मेरे भाई का इंस्पेक्टर बनने का सपना, मेरी भाभी का साइंटिस्ट बनने का सपना टूट जाएगा और साथ में मेरे परिवार की सारी खुशियां छिन जाएंगी। उसकी ये बातें सुनकर मैंने आपसे ये बात छुपा ली थी भाई साहब। डॉक्टर चाहे कितना भी खर्च हो जाए मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर अभी उसकी कंडीशन कैसी है? वो फाइनल स्टेज में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाउ इज दिस पॉसिबल डॉक्टर? आज तक कभी उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, ऐसे कैसे हो आपकी गया? बात सही है कायल, लेकिन कीर्ति का केस बहुत रेयर केस है। डॉक्टर अपने तरीके से जो करना है कीजिए। डॉक्टर किसी भी हाल में मेरी बेटी को बचा लीजिए। आप मेरे लिए भगवान हो डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। भाई साहब डॉक्टर भगवान के जैसा होते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं बन सकते। आप हिम्मत रखिए, मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ बेटी? बर्दाश्त नहीं हो बेटी, रहा। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? पापा मुझे बहुत दर्द हो रहा नहीं है। बेटा रो मत बेटा, बहुत दर्द रो हो मत रहा बेटा, है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। बेटा रो मत नहीं हो बेटा, रहा सब ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है पापा। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? मुझे बहुत सब दर्द ठीक हो हो रहा जाएगा है। बेटी। पापा सब मुझे ठीक हो मार जाएगा। डालिए पापा। नहीं बेटा ऐसा मत बोल। डरो मत बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चाहे कितना भी खर्च हो जाए मैं तुम्हें ठीक कर लूंगा। सहन नहीं हो रहा है पापा, मार डालिए मुझे। मेरी बेटी हर रोज दर्द से तड़प रही है, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। मैं अपनी बेटी को आराम की मौत देना चाहता हूँ, ये मैंने फैसला कर लिया है। मुझे माफ कर देना कीर्ति, मुझे माफ कर देना। पापा ये क्या पापा, आप तो सबको हिम्मत देते हैं और आप ही। कीर्ति का मैं ख्याल रखूंगी पापा, वो पहले के जैसे ही सबके साथ खेलने कूदने लगेगी, आप देखना। बेटी तुम्हारी बात पूरी होगी या नहीं होगी नहीं जानता, अगर हुई तो खुश होने वाला पहला इंसान मैं होऊंगा बेटा। जरूर होंगे आप पापा, आप बस अपने आप को संभालिए और अब जाकर सो जाइए। ठीक है बेटी। कीर्ति, कीर्ति क्या हुआ? कीर्ति क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? कीर्ति, कीर्ति बताओ ज्यादा प्लीज। तकलीफ हो रही है क्या? बर्दाश्त नहीं हो रहा। कायल घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ। सोचने का टाइम है, इंजेक्ट करो हाँ, कुछ भी जल्दी। नहीं होगा कीर्ति, घबराओ मत प्लीज। डेनियल कायल क्विक फास्ट कायल। डेनियल उसने इंजेक्शन हाथ में ले लिया, वो इंजेक्ट करने वाली है। बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं? वो दर्द से तड़प रही है, उसने इंजेक्ट कर दिया है। वेट करो। हाँ? एक घंटा हो गया है। भाभी
मुझे बिल्कुल दर्द ही नहीं हो रहा है, नॉर्मल लग रहा है बिल्कुल। क्या किया आपने? ये हमारा नया इन्वेंशन पूरी है, तरह से ठीक पेनलेस हो गई पेन है। किलर इंजेक्शन। हाँ। हर वो इंसान जो रोज दर्द से तड़पता है उनके लिए ये इंजेक्शन बहुत यूजफुल होगा। जब किसी को दर्द होता है उस वक्त अगर ये इंजेक्शन लगा दें या फिर ये दवाई भी दे दें तो उनके ब्रेन से ही कनेक्ट हो जाता वो है अभी और बातें कर इंसान रही के है। दर्द सहने की अभी शक्ति वो से बढ़ बिल्कुल ठीक हो जाती गई है। है। अब जिंदगी भर तुम भी खुश ही रहोगी। चाकू से चोट लग गई तो? तब भी ये इंजेक्शन काम आएगा। किसी भी तरह का दर्द हो ये मेडिसिन काम आएगी। तो अब से तुम दर्द से नहीं तड़पोगी, तुम हमेशा हंसती ही रहोगी। बहुत खुश दिखाई दे रही है। अभी उसके शरीर में दर्द नहीं हो रहा है। अभी वो उसे दवा के बारे में समझा रही है। वो दोनों अभी बहुत खुश हैं। 100% सक्सेस, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस। सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई आकर गया है। ऐसा क्या? ये जो स्मेल है ना, ये कुछ जानी पहचानी सी है। हाँ, कॉलेज में डैनियल भी यही परफ्यूम यूज करता है। कायल, व्हाट इज दिस यार? आई थिंक वो टुमारो इवनिंग यहाँ पर रीच करेंगे। नो वे कायल। ओके, फाइन, कैरी ऑन। रुक जा बेटा। कुछ नहीं होगा बेटा, घबराए अभी ठीक हो मत। जाएगा। डॉक्टर डॉक्टर आ गए। मेरा बेटा दर्द से तड़प रहा है, हमसे सहन नहीं हो रहा है। इसे आप जहर का इंजेक्शन दे दीजिए, इसे मार डालिए डॉक्टर। ये हर रोज दर्द से तड़पता है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। साहब, पापा बहुत दर्द बस हो रहा है। पापा बहुत दर्द हो रहा है। अभी ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन नहीं चाहिए, नहीं। ओके, मैं भी मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ। पापा ये लोग कौन है? तू ठीक हो गया? बेटा इन्होंने तुझे बचाया, यही सब है जिन्होंने तेरी जान बचाई है, इन सब ने। दीना, वो मेडिसिन एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है और फॉर्मूले को हम ढूंढ नहीं सकते, इसलिए सारी डिटेल्स को जल्द से जल्द गैदर करो, समझ गया ना? हाँ, मैं मरते दम तक आपका एहसान नहीं भूलूंगा। पापा कीर्ति बेटी, कीर्ति बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी बेटी हंस रही है। अरे सुनो भगवान, ये देखो मेरी बेटी हंस रही है। हाँ, अब ये पूरी तरह से ठीक हो गई है। बेटी कायल, देखो कीर्ति हंस रही है। हाय कायल। हाय डेनियल। कौन हो भाई तुम? आई एम डैनियल, कायल का दोस्त हूँ अंकल। कायल, तुमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। कायल, तुम अब भी बिल्कुल सिंपल ही हो। कॉलेज में पढ़ते वक्त हम लोग इसे देखकर बहुत ज्यादा जेलस होते थे, लेकिन आज इसे देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है अंकल। सच कहूँ तो वर्ल्ड लेवल पे जिसे कोई नहीं ढूंढ पाया, उस चीज को कायल ने बहुत ही आसानी से ढूंढ निकाला अंकल। सच तो ये है कि कायल जिस भी चीज को एक बार ठान लेती है ना, तो उसे किसी भी कीमत पे हासिल करके ही रहती है। यही उसकी खूबी है। अंकल, आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट? ऐसे मरीज जो मौत के बिल्कुल करीब होते हैं, जो हर वक्त दर्द से तड़पते रहते हैं, ऐसे समय पर दर्द से तड़पते हुए मरीजों को कायल का बनाया इंजेक्शन देने पर तुरंत उन्हें उनकी बीमारी से निजात मिल जाता है। अंकल, यही सच है। आपको पता है, पिछले महीने एक मरीज का डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। दर्द से परेशान होकर वो बोला, डॉक्टर मुझे आप मौत दे दीजिए। लेकिन उसी वक्त जब उस मरीज को कायल का बनाया हुआ
इंजेक्शन दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? उसके पेरेंट्स ने उम्मीदें छोड़ दी थी और मरते हुए उस मरीज को बिना देर किए हम लोगों ने जब कायल का इंजेक्शन दिया तो विद इन हाफ एन आवर के अंदर ही वो मरीज बिल्कुल अच्छा हो गया था। पूरे हॉस्पिटल के अंदर कायल की वजह से खुशी की लहर दौड़ गई थी। दैट इज कायल। पूरी दुनिया में इस इंजेक्शन को पहुंचाने के लिए मैंने डीन से बात भी कर ली है और डीन रेडी भी हो गया है अंकल। बच्चों, आप लोगों को देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। आप लोगों के द्वारा बनाई गई मेडिसिन से मेरी बेटी ठीक हो गई। इसी की तरह जो लोग दर्द से तड़प रहे होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। बस ऐसे ही हंसते रहो और समाज के लिए अच्छा काम ठीक है। ये लो बेटा। नहीं माँ जी, ये सारी खुशियाँ कायल की वजह से ही आई हैं। आखिर मेडिसिन तो इसी ने बनाई है ना माँ जी। इसलिए इस लड्डू का असली हकदार हम नहीं बल्कि आपकी बेटी कायल है। ये ले। पता है माँ, अगर ये चारों नहीं होते तो शायद मैं ये प्रोजेक्ट कभी पूरा भी नहीं कर पाती। मेरी कामयाबी के पीछे ये चारों हैं। इन्हें भी लड्डू दीजिए। ये ले। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा प्रोजेक्ट सबके लिए बहुत काम आएगा। आदि, तुम्हारे वापस आने के बाद ही मैं ये प्रोजेक्ट सबमिट करूंगी। हे, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों से हमने कहीं बाहर जाकर डिनर नहीं किया ना। ये क्या कायल, इतने दिनों से हम लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं, आज तक बाहर क्यों नहीं लेके गई? दोस्त, तूने बिल्कुल सही कहा। तूने मेरे दिल की बात कह दी। अब ये मजाक बंद करो। कायल, आज हम सबको एक बड़ी सी ट्रीट मिलने वाली है। तुम्हें क्या चाहिए तुम वो बताओ। ओके? तुम लोग फिलहाल मेरे गांव में हो तो तुम लोगों को ट्रीट भी मैं ही दूंगी। कायल, स्पेशली ट्रीट फॉर यू बिकॉज प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ है तुम्हारी वजह से और हम सब बहुत खुश हैं। मैंने कहा ना कि मेरे साथ मजाक मत करो, फिर भी तुमने मजाक शुरू कर दिया। कायल, डैनियल ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है, पता है तुम्हें? कायल। अच्छा, कैसा सरप्राइज है? वो सरप्राइज ये है कि जो अपने डीन है ना, डॉक्टर श्रवण, वो कल ही अर्ली मॉर्निंग में तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आने वाले हैं। वो मुझसे मिलने आ रहे हैं? वो भी मेरे घर पर? व्हाट अ सरप्राइज। कायल, डॉक्टर के साथ मीटिंग होने के बाद सारी दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी। अरे देखो सर आ गए। हाँ, डॉक्टर सर आ श्रवण गए। हैं। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है? मैं ठीक। जी, लोग तो ठीक है बहुत सर। खुश दिखाई दे रहे हो। ये बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। देख के ही पता चलता है। और बताइए क्या मैं लेंगे? ठीक हूँ। भाई साहब, आपकी बहू ने जिस दवा की खोज की वो कोई साधारण बात नहीं है। आज भी हमारे देश में स्वीट मर्डर को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं मिल पाई है। सामने वाले को जो दर्द सहना पड़ता है, अगर हम लोग उसे सामने से देखें तो ही उसको होने वाले दर्द का अनुभव कर पाएंगे हम लोग। आपकी बहू ने जो दवा बनाई है वो ऐसे ही मरीजों के लिए है। वो सिर्फ आपके या हम डॉक्टरों के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत काम की दवा है। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आपके बहू की पूरी दुनिया तारीफ करेगी। अगर आपकी बात सच हुई तो सबसे पहले मैं खुश होऊंगा सर। अच्छा भाई साहब, मैं अरे चलता हूँ। बैठिए ना, पहली बार आप आए हैं तो नाश्ता वगैरह करके जाइए ना। अरे सर के लिए कुछ नाश्ता वगैरह लेकर आओ। अभी लेके आता हूँ साहब। मुझे एक जरूरी काम है, किसी और दिन आता हूँ फिर नाश्ता करूंगा। मैं अभी चलता हूँ। ठीक है। ठीक है ओके भाई सर, लोग, ओके, हाँ, चलता ठीक है हूँ। सर। हाँ? ठीक है चलता हूँ सर। बेटी, चलता हूँ। हाँ? ओके। साहब जी, सच में मैं आज बहुत खुश हूँ और इस खुशी की वजह ये मैडम और इनके दोस्त ही हैं। हम जैसे गरीब और साधारण लोग जो सड़क पर रहते हैं, एक एक रोटी के लिए तकलीफ उठाते हैं, जिन्हें किसी डॉक्टर की कोई मदद नहीं मिलती है। दर्द और तकलीफ सहन न कर पाने की वजह से हम लोग खुदकुशी तक कर लेते हैं। और ऐसे हम जैसे हजारों लोग हैं जो दर्द सहन न कर पाने की वजह से डॉक्टर से मौत की भीख मांग लेते हैं। लेकिन अब ये दवा अरे, उन लोगों के मेरे लिए पैर भलाई मत का पड़ो। काम करेगी। ऐसा आपने ही किया है। कायल के द्वारा बनाई गई दवा को इस दुनिया में दर्द से तड़पने वाले सारे मरीजों हाँ, तक साहब। पहुंचाना हमारा कर्तव्य साहब। है। इसमें चाहे जितने भी रुपए खर्च क्यों ना हो, वो सारा खर्चा मैं करूंगा और सबको मुफ्त में दवा दूंगा। ठीक है साहब, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि आगे से ऐसा दर्दनाक दर्द किसी को ना हो। ठीक है साहब। हाँ। कायल, तुम्हारी ये कोशिश ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो कैसे हो बेटा तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। दर्द नहीं हो रहा है ना? दर्द नहीं हो Very रहा good. सर। इसके लिए दीदी को धन्यवाद कहो। धन्यवाद दीदी। हाँ?
ठीक है सर। इस फाइल में सारी डिटेल्स हैं, इसे ओपन करो। ये देखो। हाय, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ सर। सर लास्ट टाइम आप कुछ भी खाए पिए बिना ही चले गए थे। कम से कम आज तो बैठकर आराम से बातें कीजिए। मैं जाकर जूस लेकर आती हूँ आपके लिए। अच्छा। तुम लोगों ने सिर्फ इस लड़की को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को बेवकूफ बना के रखा है। बहुत बढ़िया। एक्टिंग में मुझसे भी आगे निकल गए। हम आपसे सीख ही रहे हैं सर। अच्छा, वो बेसिक फॉर्मूला तुम लोगों ने ले लिया है ना? सर वो एक्चुअली हमने ओपन करने की कोशिश की, लेकिन वो पासवर्ड काफी टफ है, कोई ओपन ना कर पाए, इसलिए बहुत टफ पासवर्ड बनाया है सर। लेकिन सर लैपटॉप में हमें कुछ तो जरूर मिल सकता है। उस लैपटॉप से हम लोग क्या कर पाएंगे? उस लैपटॉप को हम लोग अनलॉक करने का ट्राई कर सकते हैं सर। याद रखना, एक बार अगर उसकी बनाई हुई दवा हमारे हाथ लग गई ना, तो इंडिया में रहने वाले नक्सलाइट्स, आतंकवादियों को हम इसे सप्लाई कर सकते हैं। उन्हें चाहे जितना भी मारो, कितना भी कष्ट दो, चाहे चाकू से काट डालो या फिर कितनी भी यातना क्यों न दो, उनके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं आएगा। और इसी वजह से इस मेडिसिन की वर्ल्ड मार्केट में हमेशा डिमांड रहेगी। करोड़ों का बिजनेस है भाई। उसके बाद इंडिया के पैसों वाले की लिस्ट में हम सब लोग भी शामिल हो जाएंगे। सर कायल आ गई। थैंक यू। तो चलो ठीक है बच्चों, ठीक है अभी सर, मैं निकलता हूँ, चलता हूँ। ओके सर। आदि, यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है आदि। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। जिन पर भरोसा किया वही धोखा दे रहे हैं। क्या ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी? इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। क्या अब यही प्रोजेक्ट मेरी जान लेकर रहेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आदि। किसी भी तरह इस प्रोजेक्ट को आम लोगों तक पहुंचना ही होगा। हे कायल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आदि। अरे ओके कायल? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है कायल, बताओ ना। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हेलो कायल, हेलो। बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो? बताओगी? सब खत्म हो गया आदि। मेरे साथ काम करने वालों ने ही मुझे धोखा दे दिया आदि। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रही हो तुम कायल? मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूंगी। तुम पापा को अभी कुछ मत बताना। हाँ कायल, देखो तुम डरो मत। मैं आ रहा हूँ। तुम आराम से आओ काम खत्म करके। तुम चिंता मत करो कायल। Cheers. Cheers. अरे कायल, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई? दीना, मुझे लैपटॉप देना। कायल, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे मेरा लैपटॉप चाहिए। अरे कायल, चिल यार। तुम लोग गलत कर रहे हो। तुम्हारा इंटेंशन सही नहीं है। आज सुबह मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। ये क्या कायल, तुम इस प्रोजेक्ट को प्रोफेशनल तरीके से देख रही हो, लेकिन हम लोग बिजनेस के तौर पे देख रहे हैं। एक बार तुम खुद सोचो, तुम्हारी इस दवा से उन लोगों के शरीर में होने वाले दर्द को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उन लोगों की तुम जान बचा सकती हो। जवाब तो दो। इस दुनिया में अपनी जान देने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जीने के रास्ते बहुत ही कम है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? अगर तुम ओके करो तो अभी के 5 शेयर 6 शेयर में बदल जाएगा। सोच के देखो। एक और बात, आज तक तुमने मुझे विलेन के रूप में नहीं देखा है, और मुझे विलेन बनने के लिए मजबूर मत करो। कितने घटिया इंसान हो तुम। डॉक्टर को लोग भगवान का रूप मानते हैं। तुम भगवान तो क्या, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। डॉक्टर का काम होता है लोगों की सेवा करना, पर तुम जैसे घटिया लोगों से बात करना ही बेकार है। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ कायल। चलो तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम्हारे पास 10 रुपए हो तो तुम उससे क्या कर सकती हो, बताओ?
जवाब दो ना। क्यों कायल, तुम ऐसे चुप क्यों हो गई? मैं जवाब दूं क्या? अगर वो 10 रुपया मेरे पास होगा तो मैं उससे मच्छी पकड़ने का कांटा खरीद लूंगा और फिर मच्छी पकड़कर उसे बेच के 10 से 100 बनाऊंगा और फिर 100 से 1000 बनाऊंगा। That is called the business. तुम सब पर मैंने बहुत भरोसा किया। मेरा प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, पर तुम लोगों ने इसे बिजनेस बना दिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तू अपनी हद से ज्यादा बढ़ रही है कायल। क्यों कायल फालतू में जिद कर रही हो? तुम्हें मारना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अंडा देने वाली मुर्गी हो। इस प्रोजेक्ट को शराफत से हमें सौंप दो। मैं वादा करता हूँ कि 6 महीने के भीतर तुम्हारा लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा। यकीन करो। इस मेडिसिन को आम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोग तक मेरा ये प्रोजेक्ट नहीं पहुंचने दूंगी। हट! बहुत ज्यादा बोल रही है ये, हैं? अरे बहुत जवान चल रही है। अरे क्या है, एक ही बात बार बार बोले जा रही है। चलो तेरी तो। अरे रुको रुको, छोड़ दो उसे। महिलाओं के बीच ना अपनी कोई इमेज है यार। तुम्हारे जो दिल में है उसके साथ करो, लेकिन मेरे सामने नहीं, समझे? लेकिन याद रख, वो फॉर्मूला जरूरी है। ठीक है सर। चलो चला। बहुत होशियार बन रही थी ना? ये तेरा बनाया हुआ फॉर्मूला है ना? हाँ? जब बॉडी में दर्द हो तब देने पर दर्द महसूस नहीं होता है ना, लेकिन जब बॉडी में दर्द ना हो तब देने पर क्या होगा? बोल बोल ना, जवाब दे, क्या होगा? तब बॉडी में ऑपोजिट रिएक्शन होगा। बॉडी के ऑर्गन्स बड़े होने लगेंगे, सब बेकार हो जाएंगे और इंसान मर सकता है। तेरी बॉडी में अभी दर्द नहीं है ना, तो अब तू ले इसे खा। अब भुगत। कितनी देर से बोला शांत हो जा, मगर तूने हमारी बात नहीं मानी। हमारे बिजनेस में तू रोड़ा बन रही थी। इस दवा का बेसिक फॉर्मूला बता। बोल। भले ही मेरी जान चली जाए पर मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगी। तेरी जान चली जाएगी। अब तो तुझे दर्द भी नहीं होगा। दर्द हो रहा है क्या? दर्द नहीं हो रहा ना? बोलना। दर्द नहीं हो रहा ना? इस दुनिया में पैसा ना हो तो कोई इज्जत नहीं करता। ऐसे देख क्या रही है? हाँ? ये चल, चला दे इसे। अब तुझे बिल्कुल दर्द नहीं होगा। कायल, 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 कायल उठो, कायल, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। कायल उठो, कायल, कायल उठ जाओ, कायल प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कायल, कायल उठो ना, आगे खोलो कायल, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। आदि, आदि, मेरे लिए मत रो आदि, लेकिन उन पांचों को छोड़ना मत आदि, उन्हें छोड़ना मत, उन्हें सजा दिलवाना आदि, उन्हें छोड़ना मत, सजा दिलवा कर रहना आदि।
कायल 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 उठ जाओ कायल 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती कायल आगे खोलो कायल उठ जाओ कायल 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 उन लोगों ने तुम्हें तड़पा के मारा है ना मैं भी उन पांचों को बेरहमी से मारूंगा तो बहुत तड़पा के मारूंगा और वो भी इसी बंगले में मैं तुम्हारे खून की कसम खाता हूं किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं पिताजी मेरी कायल उन पे बहुत भरोसा करती थी उन लोगों ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं उन सभी को मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा जिस तरह से मेरी कायल तड़प तड़प के मरी है ना पिताजी उसी तरह से उनकी भी मौत होगी देखिएगा एक एक को चुन चुन के मारूंगा मैं कायल की कसम खाता हूं मैं आदि मैंने आपको गलत समझा ये सब इसने किया है ये डॉक्टर के नाम पर कलंक है इसे आप ही मार दीजिए दोस्त तुम ये क्या बोल रहे हो इसे छोड़ना मत छोड़ो मुझे क्या कर रहे हो छोड़ो मुझे छोड़ दो सर पिलाइए इसे पिला दीजिए इसे सर पिलाओ बेटा हाँ सर पिलाइए इसे सर पिलाइए छोड़ दो मुझे पिलाइए मर गया दीना ऐसा लगता है कि आज रात मैं मर जाऊंगा मेरे दो दोस्त पहले ही मर चुके हैं इसी डर से आज रात मैं इस मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि कातिल का पता लग सके क्या कोई मुझे मारने के लिए आया था
Hey! तू उधर क्या देख रहा है यार? क्या मुझे कोई मारने के लिए आया था यहाँ? देख, सुबह 5 बजे दुकान खोलेगी तब कोई जाके मैकेनिक आएगा। तब तक बिना किसी चिंता के आराम से तू यहाँ पे सो जा। ठीक है यार। डेनियल, सो गया क्या तू? हाँ यार, नींद आ रही है बहुत जोर के। अच्छा सुन ना, मैकेनिक सुबह आ जाएगा ना? आ जाएगा, आ जाएगा। डेनियल, क्या यार, सोने देना। ए दीना। देख, सुबह 5 बजे दुकान खोलेगी तब कोई जाके मैकेनिक आएगा। तब तक बिना किसी चिंता के आराम से तू यहाँ पे सो जा। ए दीना, 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 दीना दरवाजा खोल। ए दीना, दीना, ए दीना, दरवाजा खोल दीना, दीना जल्दी खोल। दीना, मेरी बात सुन ना यार। दीना दरवाजा खोल, अंदर से खोल, खोल, खोल। दीना खोल यार। मैंने ये क्या कर दिया? बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर अरविंद आउट। डॉक्टर दीना आउट। ये रस्सी खोलना। कौन है तू? अरे कौन है रे? अगर दम है तो अपना मांस उतार के मेरे सामने आना, फिर मुझे मारना, कमीना। So, Dr. Ram out. Dr. Daniel out. So, आदि की बीवी का नाम है KAYAL, कायल। इन सब का कारण है मिस्टर आदि।